रिसेंटली जेई एडवांस में ऑसिलेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। फिजिक्स की अलग अलग डोमेन को एसएचएम से लिंक करवाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रोटेशनल मोशन को एसएचएम से लिंक कर देना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एसएचएम से लिंक कर देना, एंड देन अल्टीमेटली मोशन का टाइम पीरियड निकलवाना है या फिर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलवानी है। और आज का जो क्वेश्चन है वो इसी थीम पर बेस्ड है, जहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स को लिंक करेंगे एसएचएम के साथ। तो फिर सवाल आ चुका है तुम्हारी स्क्रीन के सामने। एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बहुत शिद्दत से सॉल्व करने का ट्राई करो, और अगर सॉल्व हो जाए तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो और मेथड्स भी हो सकते हैं, इसको सीख करने का ट्राई करना। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि यार वो कहाँ दिक्कत दे रहा है सवाल, वो किस स्टेप तक पहुँच चुके हैं बट उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे, एंड सोल्यूशन देखने के बाद उनको क्या क्लैरिटी आई। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन के अंदर अपन को एक वर्टिकल सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर एक आइडियल गैस फिल्ड है। उसकी इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट के बराबर है, एंड अपन ने सिलेंडर को एक स्मूथ पिस्टन के साथ सील कर दिया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा पिस्टन है वो अब मासलेस नहीं है, उसका कुछ मास m गिवन है विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया a। ऑलराइट, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एट इक्विलिब्रियम हमारा जो गैस प्रेशर है वो बैलेंस कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्लस हमारा जो पिस्टन का वेट होगा उसको। तो उसके बाद अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि अगर अपन ने पिस्टन को हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो हमारी जो गैस है वो आइसोथर्मली कंप्रेस्ड हो गई है। ऑलराइट, तो फिर अपन को बताना है कि आज जो पिस्टन का मोशन होगा उसके बाद वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, एंड अकॉर्डिंगली अपन को क्वेश्चन में टाइम पीरियड बताना है मोशन का। तो यार इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब अपन प्रॉपर डायग्राम बनाएं, पहले विजुलाइज करें कि प्रॉब्लम के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से अपना सेटअप होने वाला है। एट दिस पोजिशन अपन यहाँ मान रहे हैं कि जो पिस्टन है वो ना इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स कि यार सपोज इस पोजीशन पे जो प्रेशर है गैस का उसको अपन पी नॉट से डिनोट करते हैं, तो कुछ ऐसे लगाने वाली है फोर्स गैस, राइट। और ये बैलेंस कौन कर रहा होगा? पिस्टन का वेट जो कुछ ऐसे लगेगा mg प्लस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे सामने जो गैस का प्रेशर है वो अपन कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ऑल राइट, अब अपन ने क्या किया, किसी एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके पिस्टन को हल्का सा नीचे शिफ्ट कर दिया, जैसे कुछ इस तरीके से पिस्टन होगा और वो कुछ ऐसे शिफ्ट हो चुका है। ऑल राइट, और ये जो डिस्प्लेस किया है अपन ने पिस्टन को, जो हमारा डिस्टेंस है, इसको अगर अपन x डिनोट करते हैं तो जो x है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो कंटेनर है उसकी लेंथ। जैसे अगर इनिशियल लेंथ कंटेनर की l थी तो x बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू माई लेंथ l। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अजम्पशन है जिसको यूज़ करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये पूरी प्रोसेस जो अपन ने करी है ये आइसोथर्मली करी है। दैट मीन्स जो हमारी आइडियल गैस होगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो थ्रू आउट दिस प्रोसेस कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ऑलराइट, तो यार अपन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एनालाइज करते हैं कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर और किस तरीके से फोर्सेस से एक्सेलरेशन आ सकता है। तो सपोज एट दिस पोजीशन जो हमारी गैस का प्रेशर है वो हो गया है P। तो नीचे से गैस का प्रेशर फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से, एंड दैट विल बी इक्वल टू P टाइम्स ए। ऊपर से अगेन पिस्टन का वेट लग रहा होगा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जो कितना हो जाएगा mg प्लस हमारा P एटमॉस्फेरिक इंटू ए। और ये जो नेट फोर्स है यही एक्चुअली पिस्टन को एक्सलेट करवाएगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये बराबर हो जाएगा किसके? m टाइम्स ऑफ ए के। बट यार अपन को ये तो पता है कि पिस्टन का मास क्या है, अपन को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बट अपन को ये नहीं पता कि आइडियल गैस का प्रेशर क्या है एट दिस मोमेंट। वो अपन कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए अपन ने ये वाली कंडीशन पर फोकस किया कि जो प्रोसेस हो रहा था ना वो आइसोथर्मल था, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। दैट मीन्स हमारा जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है उसको अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पी नॉट इंटू वी नॉट थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट ही रहेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं कि एट दिस मोमेंट प्रेशर एंड एट दिस मोमेंट वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ऑल राइट, और बिकॉज अपन को एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि अपन ने जो पिस्टन है उसको एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया है, तो एट दिस मोमेंट जो वॉल्यूम हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल माइनस एक्स। ऑल राइट, तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर निकल कर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर अगर अपन इस कंडीशन पर ध्यान देते हैं कि जो x था वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू माई l, तो अगर मैं इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से l को कॉमन ले लूँ तो हमारा जो प्रेशर होगा ना यार वो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा।
दिस कैन बी रिटन एज कुछ इस टर्म्स में। अब अगेन बिकॉज x बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू l, तो यहाँ पर अपन लगा सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो फिर अपन डिनोमिनेटर को ऐसे लिख पाएंगे, दिस कैन बी रिटन एज दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक बात फोकस करो, ये जो ए एल है ना, यही हमारी इनिशियल वॉल्यूम थी गैस की। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी नॉट से वी नॉट थोड़ा कैंसिल हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो फाइनली अपन ने प्रेशर को किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहीं से तुम्हें बना रखने वाली है कि जो हमारा प्रेशर है ना, जो गैस फोर्स अप्लाई करेगी इन द एंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट से। और ऐसा एग्जाम्पल या फिर ऐसी ऑब्जर्वेशन अपन कहाँ देखते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद SHM, जहाँ पर जो हमारा अल्टीमेट नेट फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनल होता है। एक बेसिक एग्जांपल, जो स्प्रिंग फोर्स होता है हमारा, वो kx के बराबर होता है। ऑलराइट, तो अब अपन नेट फोर्स को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, दैट इज़ ये जो एक्सप्रेशन था हमारा। सो अगर अपन p को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। बेसिकली ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ हमारी न्यूटन्स की सेकंड वाली इक्वेशन से, कुछ ये फॉर्म में हमारी इक्वेशन आएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो पी नॉट था ये अपन ने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है जब हमारी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन थी, और ये पी नॉट बराबर हो रहा था जस्ट दिस एक्सप्रेशन के। राइट, तुम चेक भी कर सकते हो, ऊपर अपन ने इसको वैल्यूट किया था कुछ इस एक्सप्रेशन के बराबर। ऑलराइट, तो उसको अगर तुम अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर जो हमारा पहला टर्म आएगा दैट इज़ पी नॉट इंटू ए, वो ये वाले टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा, बस पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल, और ये ही हमारा बराबर हो रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो अगेन अपन पी नॉट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो पी नॉट इंटू ए कितना हो गया, दिस एक्सप्रेशन, और ये हमारा बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब एक बार एक्सेलरेशन पर ध्यान देना, जैसे ही अगर अपन इस पिस्टन को एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स बिकॉज नीचे वाला ज़्यादा हो गया है, तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का ट्राई करेगा। दैट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ जो मेरा एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ d2x अपॉन dt2। गॉट इट। और अब हमारे सामने जो इक्वेशन निकल कर आई है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं दिस एक्सप्रेशन। बट यहाँ पर जो L है ये गिवन पैरामीटर नहीं है, अपन को हर चीज़ गिवन पैरामीटर के टर्म्स में चाहिए। तो बिकॉज अपन को पता था कि इनिशियल वॉल्यूम V नॉट के बराबर है, जिसको अपन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं A इंटू एल, तो यहाँ से हमारे पास L भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स, दैट इज़ V नॉट अपॉन A। तो अंदर अगर अपन A पुट कर देते हैं तो A स्क्वायर एंड दिस इज़ A। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा इक्वेशन का। अब बिकॉज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारे पास ये जो टर्म होता है ये उस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होता है। राइट, हमसे क्वेश्चन में पूछा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, दिस इज़ 2 पाई ओवर ओमेगा। तो उसको निकालने के बाद हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा टाइम पीरियड का, दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो देख रहे हो, मतलब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का खेल था वो ये था कि तुम्हें ये समझना या फिर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि जैसे ही हमारा जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो तुरंत इस बात को रियलाइज़ करना कि अब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है। एंड जैसे अपन ने रियलाइज़ कर लिया, फाइनली हमें इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है कि अपन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। और ऐसे इक्वेशंस बहुत फ्रीक्वेंट हैं जेईई एडवांस में, लाइक रीसेंट जेईई एडवांस में ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस फ्रीक्वेंसीज या ऑसिलेशंस के ही आए हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन एक और मेथड से भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी मेथड। बेसिकली जो हमारा सिस्टम होता है उसकी एनर्जी को एक्सप्रेस करना एंड उसका यूज़ करके जो हमारा टाइम पीरियड है, जो हमारा ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है, उसको निकालना। बट मैं आज की वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आएगी एनर्जी मेथड पर। एंड एक बार जब अपन उसको सीख लेंगे और समझ लेंगे कि कहाँ पर अपन एनर्जी मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, तब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एज अ होमवर्क, बट अब एनर्जी मेथड को यूज़ करके। ऑलराइट, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर ऐसे मेथड्स में स्ट्रगल कर रहे हो, देन आई वुड रिकमेंड यू टू एनरोल इन SO60 बिकॉज जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को तुम जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। तुम्हें उन प्रॉब्लम्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, जो आइडियाज़ अप्लाई हो रहे हैं, उनको बहुत हार्ड कोरली समझना होगा और कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं इसको बहुत फंडामेंटली सीखना होगा। और ये दोनों ही चीज़ तुम्हें SO60 के अंदर मिलती है, जहाँ पर हर एक प्रॉब्लम को अपन ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं, उसका जो एसेंस है, उसका जो क्रक्स है, उसको समझ रहे होते हैं, और फिर कैसे एक जेईई एडवांस टाइप प्रॉब्लम में सोचना होता है उसको सीख रहे होते हैं।
ऑल राइट, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब जो तुम्हारी लर्निंग्स हैं, जो तुम्हारी मिस्टेक्स थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।